वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों आईएमए स्वामी रामदेव और पतंजलि के पीछे पड़ा हुआ है। याद करो, आईएमए का वो अध्यक्ष जिसका नाम था डॉक्टर जे जयालाल। ये डॉक्टर आईएमए के प्लेटफॉर्म का प्रयोग मरीजों को क्रिश्चियंस बनाने के लिए करता था। जब ये बात फैली तो ये बात लोअर कोर्ट तक पहुंची और लोअर कोर्ट ने उसको डांटा। तो ये अपील करने के लिए पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको सुनाया कि तुम कैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को ईसाइयत का बढ़ावा देने के लिए प्रयोग कर सकते हो। इस व्यक्ति ने खुलेआम स्वीकार किया। उसने कहा कि यह अच्छा मौका है, मेरे पास स्टूडेंट्स भी है, मैं सबके बीच में ईसाइयत का प्रचार करूंगा। और फिर क्या हुआ? फिर इसको माफ़ी मांगनी पड़ी। इसने माफ़ी मांगी और हाई कोर्ट ने इसको माफ़ कर दिया। मज़े की बात, तथाकथित कोरोना पैंडेमिक के दौरान जब पूरा का पूरा भारत डरा हुआ था, तब इसने उस समय का और अधिक इस्तेमाल किया और लोगों को ईसाइयत की तरफ धकेलने की कोशिश की। तब हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि आप अपना प्लेटफॉर्म अपना किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो आईएमए है, ये आईएमए का सच है। दूसरा सच मैं बताऊंगा आपको आईएमए का। आईएमए पैसा लेता है किस चीज़ के? किसी भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर इसके सील ऑफ अप्रूवल लगवाने के पैसा लेता है। चाहे वो ये एक opindia.com की खबर है जिसमें कहा है जूस, फ्रूट जूस से लेकर ओट्स, सोप्स, बल्ब, पता नहीं क्या क्या आईएमए एंडोर्स करता है प्रोडक्ट्स को इन एक्सचेंज ऑफ द ह्यूज मनी। तो ये तो एक प्रकार से अलग अलग लोगों से एक्सटोर्शन ऑफ मनी कर रहा है। पैसा लो, चंदा लो, धंधा दो, बड़ा हिसाब चल रहा है इसके अंदर। पैसा दो और अपनी सील लगवाओ। तो फी के नाम पर स्टैंप ऑफ अप्रूवल के बदले में, एक एक्सचेंज के बदले में फी लेता है। अब ये आईएमए बता है कि वो इन सब चीज़ों का स्टैंप लगाने से पहले कैसे जांच करता है, कैसे वेरीफाई करता है कि ये प्रोडक्ट जो जिसका वो स्टैंप लगा रहा है वो सही है। क्या मैकेनिज्म है इसके पास, क्या टेस्टिंग पैरामीटर्स है इसके पास? कुछ नहीं है। पैसा दो और इसकी सील लगवा दो। यह है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सच, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल के अंदर हुई और जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत की जो परंपरागत चिकित्सा प्रणाली है उस प्रणाली को नष्ट करके एक थोपी गई विदेशी चिकित्सा प्रणाली को प्रोपोगेट करना था, और उसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। आईएमए का लोगो है, सिंबल है, जिसके अंदर बीच में एक रोड है और दो स्नैक घूमते हुए नजर आएंगे आपको। पूछिए आईएमए के डॉक्टर से, जो आईएमए का सदस्य है, उससे पूछिए कि इसका मतलब क्या है। 99% लोगों को मतलब नहीं पता इसका। दो है इसके पीछे, एक सिंबल है जहां पर दो स्नैक्स होते हैं और एक सिंबल जहां पर सिंगल स्नैक होता है। तो जहां पर डबल स्नैक्स होता है वो है कोडेसियस। कोडेसियस क्या है? कोडेसियस एक ग्रीक देवता है जिसका नाम है हर्मिस। अब यह ग्रीक देवता तो ग्रीक पर रखो, हिंदुस्तान से क्या जानता। वो जो ग्रीक देवता कहते हैं कि एक बार किसी यात्रा पर जा रहा था तो दो स्नैक्स मिले, आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो उसने अपनी लकड़ी से उनको अलग करने की कोशिश की तो दोनों ही स्नैक्स उस लकड़ी से जुड़ गए, मतलब उससे आसपास कोल्ड हो गए। उस बात से, उस घटना से वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अब उसी को अपना सिंबल बना लिया। तो कोडेकेस जो कैडेसियस होता है ये आपका सिंबल बन गया है। अब मुझे ये एक्चुअल में जो सिंबल है ये है कॉमर्स एंड ट्रेवल का सिंबल है। इसमें कॉमर्स होता है और ट्रेवल होती है। अब बताइए,
आईएमए बताया कि ये जो 2 स्नेक का जो सिंबल आपने यूज किया है उसका क्या मतलब है चिकित्सा से, कोई इसका अर्थ नहीं है। ये एक सूडो साइंटिफिक व्यू है। ये जिस प्राचीनता की बात कर रहे हैं, जो ग्रीक आप देवताओं की बात कर रहे हैं, वो भारत के संदर्भ में उनका कोई यूज नहीं है। अब बात करते हैं एक एक स्नेक, कहीं कि आपको सिंगल स्नेक भी दिखेगा, जैसे कि डब्ल्यूएचओ का, डब्ल्यूएचओ के स्नेक आप में देखेंगे तो बीच में डंडा एक सिंगल स्नेक है। वो जो सिंगल स्नेक है वो है एस्क्लेपियस। एस्क्लेपियस क्या है? एस्क्लेपियस में सिंगल आपका डंडा होता है और एक स्नेक होता है उसके अंदर। ये जो था, ये एस्क्लेपियस जो था वो सन ऑफ अपोलो कहा जाता है। अपोलो को सूर्य देवता के हिसाब से वो लोग कहते हैं, और उनके हिसाब से जो स्नेक है वो विजडम का प्रतीक है, वो हीलिंग का प्रतीक है, और एक बार सिर्फ टच करने से मात्र से वो हील हो जाता है, इसलिए उसको स्नेक के साथ में हीलिंग को जोड़ा गया। लेकिन आप बताइए, ये सूडो साइंस है, टच करने से कोई हील कैसे हो जाता है? तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। खुद ये बात जो भारतीय डॉक्टर्स, हिंदू डॉक्टर्स जो आईएमए के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी नहीं पता। और वास्तव में ये एक प्रकार जो लूसीफर जो शैतानिक सिंबल जो है, शैतानिक सिंबल का ही प्रतीक है। जो भारत के डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर्स को इस बात को समझना चाहिए, और आईएमए को एक विदेशी धर्म का प्रचारक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लगता कैसा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कोई इंडिया का हो, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का हो, ये जितने भी नाम रखे जाते हैं इस प्रकार से रखा जाता है कि भारतीय लोगों को भ्रामक, ये नाम ही भ्रामक है अपने आप में। ये तो फॉरेन मेडिकल एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन चिकित्सा प्रणाली को यूज कर रहे हैं, तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, फॉरेन मेडिकल एसोसिएशन होना चाहिए। क्यों? ये कुछ डॉक्टर्स का समूह मात्र है। क्या ये लड़ाई जो है आईएमए जो जिस प्रकार से बाबा रामदेव और पतंजलि के पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या ये लड़ाई मात्र पतंजलि और आईएमए की है? नहीं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है। और आईएमए कुछ फार्मा कंपनियों का एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है। अमेरिका का जो ड्रग मार्केट है वो लगभग 500 बिलियन डॉलर का है फार्मास्यूटिकल मार्केट, और भारत का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो लगभग 50 बिलियन डॉलर का है, जबकि भारत की जनसंख्या अमेरिका के मुकाबले कम से कम 5-6 गुना अधिक है। तो ये चाहते हैं कि भारत का जो मार्केट है फार्मास्यूटिकल मार्केट अमेरिका की तरफ बने, और उसका अधिकतर फायदा किसको होगा? या तो यूएस को होगा या यूरोप को होगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आपको समझना होगा दोस्तों। गौ माता के मूत्र के ऊपर इन लोगों ने पेटेंट ले लिया है, गौ माता के मूत्र से दवाई बनती है, ये लोग पेटेंट ले चुके हैं। योग और आयुर्वेद के आसन के ऊपर भी पेटेंट ले चुके हैं। तो भारत, अगर ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारतीय है, तो भारत की जो प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, जो विदेशी लोग उसके ऊपर पेटेंट ले रहे हैं, तो उसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? मेडिकल आज की तारीख में भारत के अंदर एमबीबीएस करने का खर्चा 70, 80, 90 लाख के आसपास है। वही बंदा को चाइना से एमबीबीएस करके आता है 30, 35, 40 लाख के अंदर। आईएमए ये मुद्दा क्यों नहीं उठाता? दोस्तों, आईएमए के अंदर जबरदस्त सुधार की आवश्यकता है। पहली बात तो इसके अंदर सारे के सारे स्ट्रीम के डॉक्टर होने चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे नेचुरोपैथिक हो। दूसरा, इसको क्रिश्चियनिटी से मुक्त करना होगा। तीसरा, इसको विदेशी सिंबल, ये जो विदेशी धर्म के जो सिंबल है उससे मुक्त करना होगा। और चौथा, इसके अंदर आयुर्वेद को अधिक से अधिक बढ़ावा देने वाले डॉक्टर्स को शामिल करना होगा। तो ये था आईएमए का कच्चा चिट्ठा। नमस्कार, वंदे मातरम।